हेलो गाइज, राम राम। आगे बनी आ गए हैं हम। बीपीएससी वाले टीचर वही प्रभात सर आ गए हैं। अब प्री का रिजल्ट तो आ चुका है, तो हमने सोचा जो बच्चे प्री पास कर गए होंगे और उनको मेंस देना होगा तो उनके लिए टाइम भी कम है। 12 मई का डेट मैं लगातार बता रहा था कि 12 मई का डेट है, तो टाइम कम है। तो आपके लिए भी हमने मेंस का भी प्रोग्राम फॉर्मेट कर दिया है। और मेंस प्रोग्राम से पहले आज मैं बताऊंगा ट्रेंड एनालिसिस, क्योंकि संस्था का ये सोच है कि जो बच्चे हमसे प्री पढ़े उनके लिए मेंस प्रोग्राम चलाया जाए ताकि वो सफलता के करीब पहुंच जाए। हमने तो सपने दिखाया आपको, उस समय लंबे लंबे सपने दिखाया कि आप एसडीएम बन रहे हैं। तो कैसे, तो प्री तो आ गया, 100 पार बैच वाला, प्रश्नों का बौछार बैच वाला। अब क्या रहेगा, तो मेंस के लिए, ताकि सीधे सिलेक्शन वाला टेस्ट सीरीज आ चुका है आपके लिए। मेंस का टेस्ट सीरीज टाइम कम है और आप लोगों को भी तैयारी इतने टाइम में अधिक करना है, मगर संयोग से इस बार वैकल्पिक विषय हट जाने के कारण आप लोगों को टाइम मिलेगा भी। मगर जीएस का जो पर्सन होता है ये ब्रॉड होता है, एब्रॉड नहीं, एब्रॉड में विदेश जाना होता है, ब्रॉड होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्या ट्रेंड एनालिसिस बीपीएससी का, उसके बाद बताएंगे कि इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या फॉर्मेट किया है टेस्ट सीरीज, कैसे आप इसको तैयारी को धार देने के लिए मेरे यहाँ ज्वाइन करेंगे तो कैसे फायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब परिचय देता हूं। मैं प्रभात रंजन यूनि एग्जाम पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बताएंगे ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग आज करेंगे कि बीपीएससी कोई भी स्टेट पीसीएस है, कोई भी स्टेट पीसीएस है, सब में 3 फॉर्मेट का एग्जाम होता है। सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। एक तो होता है प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, यानी प्रीलिम्स। 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ इस बार, और पहली बार बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग 1/4 अपनाया। क्या? 1/4 नेगेटिव मार्किंग। और इसी में उसने 150 प्रश्न आते हैं बीपीएससी की प्री में। कहने को तो वो कहता है कि जीएस पूछते हैं हम आपसे, मगर जीएस प्लस जीके प्लस करेंट और प्लस बिहार स्पेशल पूछा जाता है। इसमें एक बार इस बार पेपर में एक चेंज और हुआ साथ में। इस चेंज क्या हुआ कि देखा ये गया कि अभी तक बीपीएससी जो प्रश्न देता था उसमें 5 ऑप्शन देते थे, ए बी सी डी और ई। इसके पहले ऑप्शन था ई में, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मैं इस बार दिमाग लगाया, उसने कहा डी ऑप्शन में रख दिया एक से अधिक, और ई ऑप्शन में उसने कर दिया इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन दिया 3 ही, किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन 3 ही दिया। काम तो सही किया उसने, मगर तरीके चेंज कर दिए और टफ। पता नहीं ए होगा, ये पता नहीं डी होगा, पता नहीं ई होगा। पहले था ना 4 था, अंदाज लगा सकते थे। कोई बात नहीं, प्री का रिजल्ट आ चुका है। 91 कट ऑफ जनरल का था, इसी के अकॉर्डिंग सबका कट ऑफ घटता चला गया। रिजल्ट आया 3500, लगभग 3590, जहां तक मुझे याद है 3590 रिजल्ट आया है। अब है सेकेंड फेज। क्या होता है इसका, अब जो बच्चे, कुछ बच्चे फ्रेशर भी पास किए होंगे पीटी, कुछ पुराने भी होंगे जो मेंस इंटरव्यू दिए होंगे, सबके लिए हमने प्रोग्राम डिजाइन किया है, टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम। हो सके कि आप मेंस दे रहे हो, मेंस में कम मार्क्स आता हो, इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू नंबर अच्छे आए हो, मेंस में नंबर कम आए हो, तो भाई सबके लिए डिजाइन प्रोग्राम किया गया कि भाई आप आइए, अपने तैयारी को देखिए, स्किल को देखिए। इसमें मेंस में स्किल को देखा जाता है कि कम शब्दों में कितने बातें लिख सकते हैं, मगर बीपीएससी देता है। देखिए बात, और मेंस में भी चेंज किया इसने, सब बताता हूं मैं अभी। दूसरा ये है इसका, दूसरा इनका प्रोग्राम जो होता है वो होता है मेंस। सबका होता है, इन्हीं का क्या, सबका होता है।
प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस। मेंस होगा 900 अंकों का, और इसी पे फोकस करके हम लोग चलेंगे। अभी मेंस में क्या किया इसने, दो टाइप के प्रश्न, दो टाइप की चीज तैयार किया उन्होंने। क्या तैयार किया भाई, कहा कि एक तो रखेंगे हम लोग क्वालिफाइंग नेचर के कुछ पेपर, देना सबको है क्वालिफाइंग नेचर के पेपर। क्या, समान हिंदी, थोड़ा रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग भी अच्छा लगेगा। समान हिंदी जो क्वालिफाइंग है, जिसमें 100 अंकों का पेपर होगा, और पेपर होता है 3 घंटे का। इसमें 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है, तभी आगे की कॉपी चेक होगी आपकी। इस सब के लिए जरूरी है, चाहे मीडियम कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम के हो। दूसरा क्वालिफाइंग एक और उन्होंने ऐड कर दिया, वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल। ऑप्शनल जो पहले क्या हुआ करता, मेंस का एक पार्ट हुआ करता था, उसको हटा के अब क्या क्या क्वालिफाइंग नेचर मिला दिया उसको। यानी ऑप्शनल को उसने कहा कि भाई अब इससे क्या होता है, वैस्टनेस होता है। कभी स्केलिंग के मुद्दे फंस जाते हैं, कई बच्चे ब्लेम लगाते हैं कि मैथ वाले को 300 में 290 मिल गए, और जो मानविकी विषय है इनको कम मिले। तो कहा रुको, तरीका अपनाते हैं, क्वालिफाइंग नेचर कर देते हैं। और कहा कि ऑप्शनल जो होगा इस बार से एमसीक्यू आधारित होगा, एमसीक्यू आधारित, और पूछेंगे 100 क्वेश्चन आपसे, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का, और पेपर होगा 2 घंटे का। सिलेबस वही जो पहले से था, उसी सिलेबस से हम पूछेंगे, मगर वो बहुविकल्पीय प्रश्न में होगा, एमसीक्यू तरह में होगा। समझ गए? तो ये क्वालिफाइंग करना होगा। और इसके लिए बताया उसने कि राज्य सरकार द्वारा, बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित मानक है, उसी मानक को पूरा करना होगा। 40%, 37.5%, 40% शायद जनरल मानक है। और इसका सिलेबस जो होगा, कहा कि जो पटना यूनिवर्सिटी में चलता है 3 वर्षीय सिलेबस बीए ऑनर्स का, वही सिलेबस होगा हर ऑप्शनल का। ठीक है, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है आपको। मेन मुद्दा फंसता है यहां। उसने कहा यहां से कि भाई अब जो जिससे मार्क्स जुटेगा और जिससे आपके टॉप होने और फेल होने का दायरा जो है दिखाई देगा। तो भाई कौन कौन, जीएस पहले से भी चला रहा है क्या, पहले से भी ये चला रहा है क्या, ये चीजें क्या, जीएस समान अध्ययन, जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर, जो 300 नंबर का होता है, 300 अंक और 300 अंक का। 300 अंक का होता है 3 घंटे का, 300 अंक का होता है 3 घंटे का, होता है ना भाई। और जीएस का सिलेबस भी डिफाइन किया इन्होंने। क्या डिफाइन किया सिलेबस, कहा कि फर्स्ट पेपर जीएस में हम आपसे क्या करेंगे, पूछेंगे बिहार, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया उसने, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर। संयोग से सिलेबस वो सीमित है इसका। बिहार की हिस्ट्री पूछेगा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न इतिहास, आदिवासी के इतिहास, और इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में उसने कहा कि जो बिहार का जो कल्चर है उसी को पूछेंगे। क्या क्या पूछता है, तो पाल कला, पाल कला, पटना कलम, मधुबनी चित्रकला, मंजूषा चित्रकला, ये अल्टरनेट पूछता है। कभी साल पटना पूछा तो पाल पूछेगा, फिर मौर्य कला, क्या कि मौर्य भी है, मौर्य का भी विकास यही बिहार में हुआ है। ये कहा तो है इंडियन कल्चर, मगर उसमें बिहार में जिनका विकास हुआ है उसी को पूछा जाता है। दूसरा जो पार्ट इसका होता है वह है करेंट का टॉपिक, लिखता है करेंट, इंडिया एंड इंटरनेशनल, जितने करंट के वर्तमान के मुद्दे होंगे सब पूछेंगे। इसका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया, सीधे लिख दिया करंट, समसामयिकी की बात किया उसने ये। और इसके बाद तीसरा जो इसका पार्ट होगा वो होगा स्टैटिक्स का पार्ट होगा, स्टैटिक्स। और सबके लिए नंबर डिफाइन कर दिया इसने कि हम कितने कितने नंबर का पूछेंगे। तो इसने कहा इसको, एक मिनट की, इसको थोड़ा मिटा दे, इसको हम क्वालिफाइंग नेचर वाले को।
अब कहा कि ये जो हम ये पूछेंगे इंडियन हिस्ट्री कल्चर, वो 3 क्वेश्चन लिखना होगा और ये क्वेश्चन 38 नंबर का होगा, यानी 114 नंबर का आपको लिखना पड़ेगा। पहले कुछ और था मामला, मगर इस बार से जो उन्होंने मॉडल पेपर दिया है उसमें सिलेबस चेंज नहीं किया है, प्रश्न के तरीकों को चेंज कर दिया है। कैसे प्रश्न तरीका? अब कहा कि हम पूछेंगे प्रश्न क्या, पहला प्रश्न होगा उसमें लिखना होगा राइट एंड शॉर्ट नोट्स, होल सिलेबस कवर, होल सिलेबस कवर, और प्रश्न रहेगा 38 नंबर का। अब पहली बार जीएस के पेपर में क्या लिखवाया जा रहा है? शॉर्ट नोट्स लिखवाया जा रहा है। इसके पहले 67वीं बीपीएससी में मेंस का जो पेपर हुआ ऑप्शनल का, उसमें भी ये सिलेबस मेंशन किया और 50 नंबर के क्वेश्चन में 5 उसने लिखवाए शॉर्ट नोट्स। तो यही काम उसने 1 नंबर पे किया। उसके बाद कहा कि दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, इसी में 2 ऑप्शन रहेंगे, इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, इसी के 2 क्वेश्चन यहां रहेंगे और करके रहेंगे। ये भी रहेगा 38 नंबर का। और तीसरा जो क्वेश्चन कहा, ये भी कहा कि बिहार मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ये भी 38 नंबर का रहेगा और इसमें भी 2 ऑप्शन रहेंगे, पहले क्वेश्चन ऊपर और दूसरा क्वेश्चन नीचे, इस बीच में और। पहले ऐसा नहीं था, पहले 6 में से 3 चुन करना था। अब का 3 क्वेश्चन देंगे, उसमें से और करके लिखना पड़ेगा, मतलब एक नया चेंज, राइट एंड शॉर्ट नोट्स। चलिए यहां तो समझ में आता है, लिख देंगे आप लोग। पूछेगा बिरसा मुंडा के योगदान के बारे में तो लिख देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भी उनके दर्शन है उनके बारे में लिख देंगे। सोचिए जब पूछेगा करंट में है तब स्थिति क्या होगी आपकी। तो और इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आप लोग सोचेंगे घर बैठ के तैयारी कर ले और हम सब सिलेबस कवर कर लेंगे, तो ये भी संभव नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि आपको कहीं ना कहीं की संस्था से जुड़ना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, तभी पूरा कवर कर पाएंगे क्वेश्चन को। सेकेंड सिलेबस मैंने बताया, उसने जो कहा कि करेंट एंड स्टैटिक, करेंट एंड इंडिया एंड वर्ल्ड, तो इसे करेंट से भी कहा कि हम 3 प्रश्न पूछेंगे जो सेक्शन 2 में होगा और इतिहास वाला सेक्शन 1 में होगा। ये भी 38 गुना 3 यानी 3 क्वेश्चन पूछेंगे 38 नंबर का। इसमें भी कहा चौथा क्वेश्चन जो होगा वो होगा राइट एंड शॉर्ट नोट्स, राइट एंड शॉर्ट नोट्स, होल सिलेबस कवर। सोचिए कि अब उसने जीएस में भी दिमाग लगा, करंट में भी दिमाग लगा दिया, क्या शॉर्ट नोट्स लिख के दूंगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन में वही उसी टाइप 2 करंट के क्वेश्चन देंगे, ऊपर नीचे बीच में और लगा देंगे। और 6ठा क्वेश्चन भी कहा कि 2 देंगे, ऊपर नीचे करंट के क्वेश्चन देंगे और इसमें और लगा देंगे। और तीनों का मार्क्स 38 नंबर का हो जाएगा। सोचिए कि अब शॉर्ट नोट्स पूछेगा करंट में। चलिए स्टैटिक्स में उसने क्या कि स्टैटिक्स में उसने कहा कि 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे 36 गुना 72 नंबर का, मगर ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होगा और 7 में ही 2 स्टैटिक्स दे देंगे, बीच में और लगाएंगे, 8 में 2 स्टैटिक्स दे देंगे और बीच में और लगाएंगे। एक को चूज करना पड़ेगा, लिखना सब है। अब सभी प्रश्न अनिवार्य ऊपर लिखा होगा, भाई 8 प्रश्न लिखना है, 8 ही प्रश्न लिखना है आपको, बीच में भले और लगा हुआ है। चलिए बात तो यहां तक हो गई फर्स्ट पेपर की। अब आइए इसके सेकेंड पेपर में। सेकेंड पेपर में क्या कहानी है भाई? जीएस के सेकेंड पेपर में जिसके मार्क्स जुटने हैं आपको, हाँ, जिसके मार्क्स जुटने हैं आपको। जीएस सेकेंड पेपर की बात मैं यहां देखिए, जीएस सेकेंड पेपर की बात मैं कर रहा हूं मैं। इसमें उसने क्या कहा, सिलेबस रहेगा इंडियन पॉलिटी। एक मिनट रुकिए, थोड़ा फ्रेश कर दे इसको। अरे हाँ फ्रेश कर दे, हाँ। चलिए अब दूसरे पेपर में क्या है कि फर्स्ट जो सेक्शन रहेगा
वो है लिखा इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। और पॉलिटी से 3 प्रश्न पूछेंगे आपसे हम, 1 2 3। और इसमें कहा कि वही बात, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा राइट एंड शॉर्ट नोट्स, राइट ए शॉर्ट नोट्स, होल सिलेबस कवर, होल सिलेबस कवर। और नंबर 38 नंबर, फिर 38 नंबर दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा, तीसरा क्वेश्चन भी 38 नंबर रहेगा। मगर तीनों में क्या करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन बीच में और, इसमें 2 क्वेश्चन बीच में और पॉलिटी में पूछता जो प्रश्न है, पूछने का तरीका जो प्रश्न का है वो सिंपल, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य जो पूछने का तरीका 60 से 62 में था, 63 में था, 64 में था। अब डायमेंशन चेंज हो चुका है। हिजाब विवाद, निजता का अधिकार, आधार का मामला, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कहां से तैयार होगा? तैयारी के लिए अब तैयार कर भी लेंगे तो पता नहीं कितना तैयार किए, इसके लिए कैसे जांच होगी। इसलिए संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जहां आके ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और कितनी अच्छी राइटिंग स्किल है इसका पता लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो भी मेंटर होंगे, जो भी शिक्षक होंगे, वेल क्वालिफाइड है, कभी न कोई इंटरव्यू दे के आए हैं, कुछ यहाँ सिलेक्टेड भी हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेस्ट जो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है वो आप ही के फायदेमंद के लिए है, ताकि अब जो तैयारी है मेंस वाली, सिलेक्शन पार वाली तैयारी है। चलिए, मेंस मार्क्स अच्छा आ जाएगा तो इंटरव्यू में थोड़ा कम भी आएगा तो निकल जाएंगे, और इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आ गया, मेंस में अच्छा आ गया तो टॉप कर जाएंगे। एसडीएम तो तय बनना है आपका। उसके बाद उसने सेक्शन 2 में उसने क्या कहा, जीएस के सेक्शन 2 में, कि इसमें रहेगा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडिया इकोनॉमी। और इकोनॉमी तो जानते ही हैं, कहता है इंडियन इकोनॉमी में, पूछता है पूरा करंट। और बिहार इसमें हर जगह लगा है, बिहार के विशेष संदर्भ में भी लगा हुआ है। तो भाई आप बताइए कि इसमें इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी पूछा, और इकोनॉमी पूछता भी है क्या, ट्रेडिशनल नहीं, करंट बेस पूरा, कोई भी मुद्दा उठा के पूछ देगा। तो क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? तो किसी संस्था द्वारा ही कर सकते ना, क्योंकि आपके पास टाइम तो इतना है नहीं कि हर चीज का कलेक्शन कर सके। बस संस्था द्वारा कलेक्शन करके दिया जाएगा, और यहाँ मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, और कॉपी भी चेक कराई जाएगी आपकी। ये पहली ऐसी व्यवस्था की गई है, किसी पूरे मुखीनगर, पूरे क्या कहें, पटना, जहां भी जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलते हैं, पहली बार ऐसी संस्था द्वारा काम किया जा रहा है। इसके पहले सबने कॉपी चेक दे देते थे, हमने मॉडल आंसर का भी डिफाइन किया। और प्लस इंडिविजुअल आप मीट कर भी सकते हैं टीचर से, इसमें क्या क्या पॉइंट छूट गया, ये तो मॉडल आंसर है ही, और क्या लिख सकते हैं, सुधार कैसे कर सकते हैं भाषा का। चलिए, इसमें भी रहेगा 4, 5 और 6 नंबर का प्रश्न। चौथा नंबर में राइट एंड शॉर्ट नोट्स 38 नंबर, पता नहीं कितना शॉर्ट नोट पूछेगा, 2 तो कम से कम लिखना पड़ेगा आपको। 5 नंबर में 2 प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, और 6 नंबर में 2 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद तीसरा इसका जो सेक्शन आता है वो साइंस का सेक्शन आता है। लिखता है साइंस एंड टेक एंड डेवलपमेंट। सिंपल नहीं, डिफेंस के बारे में बताइए, इसरो के बारे में बताइए। ये नहीं पूछेगा, डेवलपमेंट पूछ देता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एसएसएलवी कोई गया है मिसाइल, तो उसके बारे में पूछ देगा, क्या भाई मकसद है। और इसमें भी 7 नंबर और 8 नंबर पे कहा इसने कि 36 गुना 72 नंबर का प्रश्न पूछेंगे। 7 नंबर में कहा उसमें कि राइट एंड शॉर्ट नोट्स होल सिलेबस कवर, यानी 2 शॉर्ट नोट्स इसका भी लिखना पड़ेगा 7वें पे। और 8 नंबर में 2 प्रश्न रहेंगे, इसमें 1 लिखना पड़ेगा। सोचिए कितना लिखना है, कितना ब्रॉड लिखना है। और तैयारी जो किए हैं वो कंप्लीटली जो है तैयार हुआ है कि नहीं, टाइम पे लिख दे रहे हैं कि नहीं लिखे हैं, चीजों को समाहित कर दे रहे हैं कि कर दे रहे हैं, ये सब कैसे पता चलेगा। तो संस्था में आके संस्था में जुड़िए, और जो भी अच्छे टीचर हैं, टीचर का गुण अच्छा ही से नहीं होता है, उसकी क्वालिटी से होता है। तो देखिए कि भाई क्या डिफरेंट है मैम, और उससे सक बराबर। इसीलिए हमने प्रोग्राम डिजाइन किया। टाइम कम है, 12 मई पास में है, पूरा अप्रैल है। हमने ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया कि अप्रैल में ही समाप्त कर दी जाए,
ताकि 12 दिन बढ़िया से रिवीजन कर सके। तीसरा जो पेपर होगा इस बार पहली बार ऐड किया गया है, तीसरा जो पेपर पहली बार ऐड किया गया है वो क्या है देख लीजिए। तीसरा जो पेपर ऐड किया गया है वो है इस बार पहली बार ऐसे। देखिए भाग रहा है, अरे भागने नहीं देंगे, जब तक बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा इसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे पहली बार ऐड किया गया है और ऐसे इसलिए ऐड किया गया कि सभी को देखना ये मकसद है कि कितना क्रिएटिविटी आप में अंदर है, क्योंकि ऐसे की तैयारी एक दिन की तैयारी होती नहीं है और रट्टा सब्जेक्ट तो होता नहीं है। इसमें त्वरित कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में वही सोचना है, वही डिजाइन करना है, वही लिखना है। इसीलिए ऐसे को इसने रख दिया। और मैंने देखा भी है यूपीएससी यूपीपीएस में बच्चे लेते हैं ऐसे, बच्चों को 20 नंबर में आता है। यही है क्रिएटिविटी राइटिंग, इसी का चेक होता है इसमें। तो इसने 300 नंबर का पेपर ये रख दिया इस बार पहली बार, ऑप्शन हटा के ऐसे का, और 3 घंटे के लिए 300 नंबर और 3 घंटा। और इसमें कहा कि हम 3 ऐसे पूछेंगे, 100 नंबर के 3 ऐसे। एक ऐसे में दो रहेगा कम से कम, उसमें से चूज करना होगा। फिर दूसरा ऐसे में से 2 रहेगा, इसमें से चूज करना है। और तीसरे ऐसे के बारे में उसने कहा कि दो तो रहेगा, एक चूज करना है, मगर ये रहेगा बिहार, लिखा है बिहार स्पेसिफिक, यानी बिहार विशेष के बारे में रहेगा। पूछ लिट्टी चोखा के योगदान, चंपारण मीट हाउस, बोध गया, नंदा विश्वविद्यालय, कुछ भी पूछ सकता है। बिहार का जो कल्चर है, मिथिला मखाना, जीआई टैग उसने किया है, मेंशन किया है कि बिहार के बारे में ही पूछेंगे हम। बिहार में कृषि का योगदान, बिहार में सिंचाई परियोजनाओं का योगदान, कुछ भी पूछ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो अब सोचिए कि ये तैयारी कहां से होगी आपकी, कैसे कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। इसीलिए संस्था ने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि अधिक से अधिक लिखवा लिया जाए आपसे और उस टॉपिक को आप तैयार कर लें। चलिए, ये तो रहा पूरा क्या ट्रेड एनालिसिस। इसके पहले भी संस्था नहीं बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम लिया गया है उसका भी मैंने ट्रेड एनालिसिस बना दिया यहाँ पे। बस इस बार पैटर्न चेंज करके उसने 8 क्वेश्चन का रख दिया है। मगर इसके पहले भी उसने क्या किया कि जीएस फर्स्ट पेपर में लिखा ना, बिहार और भारत का आधुनिक और भारतीय संस्कृति जो लिखा है, उसमें हर साल 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं और 38 नंबर के, 114 नंबर के हर साल, 67 हो 66 हो, ये ट्रेंड था उसका। उन्होंने कहा बीपीएससी का एक ट्रेंड था। और खासियत बात है, बीपीएससी आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और सम्मान समारोह भी है आज, और राज्यपाल उनको बधाई भी दिए हैं, और शायद 75वीं वर्ष बन रहा है इस बार। हाँ 75 हो गया होगा, 75 स्थापना दिवस मना रहा है और सम्मान समारोह भी किया जा रहा है। सोचिए कितना सुखद बात है आपके लिए। और 64वीं में 3 क्वेश्चन, ये ट्रेंड कंटिन्यू लागू रहा। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम, इससे 3 क्वेश्चन लिखने होते थे, 114 नंबर। इस हर जगह 66, 66, 65, 64 सब जगह। उसी तरह सांख्यिकी विश्लेषण 2, 60 से 62 पहले की कुछ और था मामला। 36, 72, 36, 72, समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, 72, 72 हर जगह। ये 300 नंबर के 8 क्वेश्चन अभी भी लिखने हैं। उस समय लिखे, उसमें 12 क्वेश्चन पूछते थे, उसमें से 8 क्वेश्चन, अब 8 में से 8 300 नंबर के हो गए। यही हाल है सेकंड पेपर में। राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी 3 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में, भूगोल में 3 क्वेश्चन 38 नंबर, भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी में भूमिका 2 क्वेश्चन 36 नंबर। सब जगह यही कहानी, 67, 66, 65, 64 सब जगह यही पूछा गया है। बस इस बार थोड़ा चेंज कर दिया, इसलिए मैंने बताना पड़ा मुझे आपको कि क्या चेंजेस है। मॉडल पेपर दिया उसने, आयोग ने अपने साइट में मॉडल पेपर दिया और बताया कि हम इसी तरीके से एग्जाम लेंगे आपसे, और जो मॉडल पेपर देता है उसी तरीके से पेपर लेता भी है। चलिए, इसके लिए सब के लिए हमने क्या किया, संस्था द्वारा, हमने नहीं, मेरी संस्था द्वारा क्या डिजाइन किया गया आपके लिए। तो मेरी संस्था द्वारा आपके लिए 68वीं बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। इसमें जीएस और एसए दोनों के लिया जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम में, दोनों मीडियम नहीं, दोनों मोड में। और टोटल टेस्ट 6 ही लेंगे आपसे हम। टाइम कम है, सोचा कि टेस्ट कम लिया जाए।
उसी टेस्ट में पूरी तैयारी करा दी जाएगी आपको। 2 अप्रैल को संडे 2 अप्रैल पड़ रहा है, उसी दिन जीएस फर्स्ट पेपर का टेस्ट होगा। 9 अप्रैल जीएस सेकेंड पेपर, 16 अप्रैल एसए का टेस्ट, 23 अप्रैल जी फर्स्ट पेपर, 30 अप्रैल सेकेंड पेपर और 7 मई को एसए का पेपर। ये 6 टेस्ट लिए जाएंगे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। फी है ऑफलाइन का 3000 रुपये में 1 रुपया कम और ऑनलाइन का 2500 रुपये में 1 रुपया कम। ये है क्या संस्था द्वारा मेंस टेस्ट सीरीज के लिए जो प्रोग्राम है वो है। इसीलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक ऐसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो सिलेक्शन पार का प्रोग्राम है। इससे जुड़िए, गुड फील करेंगे। जैसे आपने विश्वास जताया पीटी में मेरे साथ, इस तरह मेंस में भी विश्वास जताइए और देखिए कैसे मैं सिलेक्शन मैं कराता हूं आपका। इसके अलावा जो बच्चे नए हैं, जो इनका पीटी नहीं हुआ है, जो जुड़ना चाहते हैं पीटी के लिए, उनके लिए अलग से मैं प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूं। 69वीं बीपीएससी के लिए बता दिया गया, इस बार कंबाइंड प्री होगा। सब AAO का, AO का, CDPO का, बीपीएससी का जितने पेपर होते हैं अलग अलग सब का एक कंबाइंड प्री होगा और उसी के आधार पे कट ऑफ निकाला जाएगा। 30 सितंबर का प्री है। इसके लिए हमने क्या किया, प्रीलिम्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और जल्दी आ रही है। और इस क्लास में टेस्ट सीरीज होगा। टेस्ट सीरीज कैसा टेस्ट सीरीज? क्लास टेस्ट जो होता है, हो सके 7 दिन पे 10 क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे, पूरी क्लास खत्म पे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का कुछ टेस्ट ले लिया जाए। मतलब क्लास तो चलेगा ही चलेगा, प्लस टेस्ट के माध्यम से बार बार चेक किया जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। और ये नए बच्चों के लिए और जो बच्चे चाहते हैं जुड़ना, पुराने भी हो, प्री क्वालिफाइंग नहीं कर पाए हो और चाहते हो कि हम पीटी की तैयारी फिर से करें, तो उनके लिए भी 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट क्लास स्टार्ट किया जा रहा है और ये भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत साथियों।